अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में पाई जाने वाली कैल्शियम की कमी के बारे में और विटामिन डी की कमी के बारे में। आप खुद से किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे कि आपके बच्चे को कैल्शियम की कमी है या विटामिन डी की कमी है। इसके सारे सिम्टम्स मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका नेचुरल तरीके से इलाज किस तरह से कर सकते हैं। नेचुरल तरीके से बच्चों में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को किस तरह से पूरा कर सकते हैं और एलोपैथिक तरीके से आप इसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स के बारे में। सबसे जो फर्स्ट इसका साइन होता है जिसको आप बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हो, या तो इग्नोर कर देते हो या फिर इस तरह से करते हो कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर जाते हो। मिस्टेक क्या करते हो वो मैं आपको सारी डिटेल के साथ बता देता हूँ। जब आपके बच्चे का सर बढ़ना शुरू हो जाता है, आपको पता चल जाता है आपके बच्चे का सर बढ़ रहा है, तो आप क्या करते हो, आप किसी के पास जाते हो, या तो आप दम करवा लेते हो या तो कोई चीज़ लेकर उसके उसके सर पर लगाते रहते हो कि ये दम करवाया है तो इससे इसका मसला जो है वो हल हो जाएगा। ये जो फर्स्ट साइन होता है विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी का, जो आपके बच्चे का सर बढ़ रहा होता है, जिसको आप जब इग्नोर करते हो, इग्नोर करने के बाद जब बहुत ज़्यादा सर बढ़ चुका होता है तब आपको पता चलता है। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको डॉक्टर बताता है कि आपके बच्चे में विटामिन डी की कमी थी, जिसकी वजह से आपके बच्चे का सर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इसलिए अभी आप बहुत ज़्यादा देर कर चुके हैं। अभी आप इसको रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे में पाई जाने वाले विटामिन डी की कमी और कैल्शियम डेफिशिएंसी को हम कवर करने के लिए इसकी ट्रीटमेंट जो है वो हम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ऐसा होता है कि बच्चे को सोखड़ा होना शुरू हो जाता है। बच्चा आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उसकी पसलियाँ नज़र आती हैं, उसकी हड्डियाँ नज़र आती हैं, उसका मांस ऐसे हो जाता है जैसे कोई कागज़ होता है, इतना पतला उसकी जो स्किन है, वो जिल्द जो है इतनी ज़्यादा कमज़ोर होने के बाद कागज़ की मानद हो जाती है और हड्डियाँ नज़र आती हैं। इसमें भी आप बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक करते हैं। ये मिस्टेक कॉमन है, जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इस तरह की गलती दोबारा से नहीं करें। हम क्या करते हैं कि जब हम देखते हैं कि बच्चे की पसलियाँ नज़र आना शुरू हो गई हैं, बच्चे की हड्डियाँ नज़र आना शुरू हो गई हैं, तो हमें कोई पड़ोसन, कोई आस-पास का पड़ोसी जो है या कोई रिलेटिव बंदा जो है वो आकर कहता है कि आप ऐसा करें, एक कद्दू इसके ऊपर से गुज़ार कर 7 बार आपने कद्दू को इसके ऊपर से गुज़ारना है और उसके बाद दरवाज़े के ऊपर इसको बाँध देना है। जैसे-जैसे लोग, जितने-जितने लोग इसके नीचे से गुज़रेंगे, आपके बच्चे का जो सोकड़ापन है वो ख़त्म होता जाएगा। ये देखें, जब आप इसको इग्नोर करते हो, जब आप ऐसा करते हो, आपको ट्रस्ट होता है, आप उस साइड पर लगे रहते हो, इतनी देर में आपके बच्चे का काम हो चुका होता है, फिर बच्चे को रिवर्स करना इंतहाई ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जबकि जैसे ही आपको पता चले कि आपके बच्चे को सोकड़ा होना शुरू हो गया है, आपके बच्चे की स्किन जो है वो खुश्क होना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब यही है कि आपके बच्चे में विटामिन डी की कमी है और कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है एक साथ दोनों चल रही हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे की जो मसल डेवलपमेंट है वो रुक गई है, आपके बच्चे की ग्रोथ रुक गई है, आपका बच्चा जो है वो खाना-पीना छोड़ चुका है, उसको भूख नहीं लगती। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, ये मेन 2 साइन होते हैं जो आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इंडिकेट कर देते हैं कि आपके बच्चे में विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी दोनों एक साथ चल रही हैं। लिहाज़ा इसका इलाज फ़ौरन से करवा लीजिए। इसको इग्नोर आपने कभी भी नहीं करना। अगर आपके किसी बच्चे के साथ ऐसा है, तो आप फ़ौरन से इसका इलाज जो है वो ज़रूर करवा लीजिए। तीसरे नंबर पर ऐसा होता है कि स्टार्ट में बच्चे को थोड़ी-थोड़ी नौज़िया कंडीशन महसूस होती है। आप कहते हो कि बच्चा खाता है लेकिन वो बाहर निकाल देता है, उसका हाज़मा दुरुस्त नहीं रहता, उसको भूख नहीं लगती, वो अक्सर बीमार पड़ जाता है। अक्सर वो बच्चा जो है, जब आप उसको दबाते हैं तो वो महसूस करता है, अपना बॉडी पेन महसूस करता है, उसके जिस्म में दर्द महसूस करता है। उसको अक्सर औक़ात जो है वो बुखार हो जाता है। ये ये भी एक वजह होती है कैल्शियम की कमी की और विटामिन डी की कमी की। अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा है तो इसको भी आप नोटिस में ज़रूर कीजिएगा। नंबर 4 पे आपके बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती है। आप सोचते हैं कि आपका बच्चा जो है वो बढ़ क्यों नहीं रहा? आपके बच्चे का कद क्यों नहीं बढ़ रहा? आपका बच्चा छोटा क्यों है? वो फलाँ बंदा जो है, उसका बच्चा भी 2 साल का है, ये बच्चा भी 2 साल का है। इसका कद क्यों छोटा है? ये छोटा-सा, अदना-सा क्यों रहता जा रहा है? इसकी वजह होती है कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी। 5वें नंबर पर आप सोचते हैं कि आपका बच्चा जो है वो बोलना स्टार्ट नहीं हुआ। आपका बच्चा अभी इतनी देर हो गई, इतनी इसकी उम्र हो गई है, तो इसने बोलना शुरू नहीं किया। इसकी मेन रीज़न यही होती है कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो कैल्शियम डेफिशिएंसी और विटामिन डी डेफिशिएंसी में से गुज़र कर
इससे आगे आया होता है, जिसकी वजह से बच्चे को ये मसला बनता है। लिहाजा ये सारे सिम्टम जो होते हैं, इनको अपने ज़हन में बिठा लीजिएगा। अगर आप इनको अपने ज़हन में बिठा लेंगे तो आप अपने बच्चों की सही तरीके से परवरिश जो है वो कर पाएँगे। सही तरीके से अपने बच्चों को अपनी निगरानी में रख कर अपने बच्चों की इन्वेस्टिगेशन कर पाएँगे। अगर आपके बच्चे को कोई मसला बन जाए तो आप सही तरीके से उसका बरवक़्त इलाज कर पाएँगे। अब हम आपको इसका इलाज बताते हैं। आपने क्या करना है, 1 किशमिश और 1 जो होता है बादाम, इन दोनों को रात को सोते वक़्त आपने पानी के अंदर भिगो देना है। सुबह को उठकर अच्छे तरीके से उनका पेस्ट बनाकर उसको बच्चे के दूध के अंदर शामिल कर देना है। दूध में शामिल करके चाहे वो जिस तरह से भी बच्चा दूध पीता है, उसको दूध के अंदर शामिल करके उसको पिला देना है। आपने डेली रूटीन बना लेनी है, इससे आपके बच्चे की ग्रोथ जो है वो परफेक्ट होगी, आपका बच्चा सेहतमंद होगा और आपके बच्चे में कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है 100% कभी भी नहीं होगी। एलोपैथिक तरीके से किस तरह से हल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मेडिसिन नहीं खा सकते, आप इस तरह से नहीं कर सकते, आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते, तो आप सिंपल सा किसी भी स्टोर से विटामिन डी और कैल्शियम का सिरप आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, जिस तरह की ओसोबन डी, ओसिनेट डी या ओसोमेन डी या इससे रिलेटेड बहुत सारे सिरप आपको मिल सकते हैं और वो आप लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।